जो तीसरी बड़ी खबर है वो सोनम बेवफा निकली। आज अगर देखें तो सोशल मीडिया पर सिर्फ एक लाइन सबसे ज्यादा जो ट्रेंड करी वो ये थी कि सोनम बेवफा है, क्या राजा की कातिल है, सोनम ही निकली। लेकिन इस पर एक नया कनेक्शन निकल के आया है गाजीपुर से। क्या है गाजीपुर कनेक्शन? सोनम शिलोंग से चली सीधे गाजीपुर में प्रकट होती है, वो भी तब अगर मेघालय पुलिस की माने कि जब कल गिरफ्तारी हो गई 3 मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस का मतलब सामूहिक तरीके से ये काम किया गया। उसके बाद ही ये रात में 2 बजे क्यों कहां से आई, अभी भाई कई बड़े सवाल हैं। शिलोंग पुलिस इस वक्त गाजीपुर में कस्टडी ले रही है सोनम की, और शिलोंग की मेघालय की डीजीपी की माने तो उन्होंने सीधे सीधे इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को हायर करने का दोषी सोनम को ही माना है और कहा है सोनम ने ही राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया है। एक ट्रायंगल निकल के आया है। लेकिन पहले ये बयान सुनिए जो आज दिन भर लगातार एक के बाद एक आते रहे इस मामले में। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती है। वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। आपकी जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो। आकाश राजपूत 19 साल ललितपुर यूपी, विशाल चौहान 22 साल इंदौर मध्य प्रदेश, आनंद कुर्मी 23 साल बसहारी सागर मध्य प्रदेश, राज कुशवाहा 21 साल इंदौर मध्य प्रदेश। आकाश, विशाल, आनंद और राज कुशवाहा सबको फिलहाल भूल जाइए और याद रखिए 2 नाम, राजा रघुवंशी और सोनम, क्योंकि इंदौर से शिलोंग गए लापता कपल राजा और सोनम के बारे में आपने अब तक जो कुछ देखा और सुना था वो सब बदलने वाला है। 20 मई 2025 वो तारीख जब एक हनीमून की हॉरर फाइल्स वाली खूनी स्क्रिप्ट सबसे खौफनाक रूप में सामने आने वाली है। इसी दिन इंदौर से एक कपल शिलोंग के लिए फ्लाइट लेता है। दुल्हन सोनम और दूल्हा राजा रघुवंशी 11 मई को शादी के बाद दोनों 20 मई को शिलोंग पहुंचते हैं। सिर्फ सोनम को मालूम था कि वो राजा को इंदौर से शिलोंग क्यों लेकर जा रही है। सिर्फ सोनम ही जानती थी कि अब उसके पति राजा के साथ क्या होने वाला है। सिर्फ सोनम को मालूम था कि इस हनीमून का सबसे खौफनाक अंत होने वाला है, क्योंकि सब कुछ सोनम के मुताबिक हो रहा था। 20 मई से 23 मई की शाम तक राजा रघुवंशी और उसकी नई नवेली दुल्हन सोनम हनीमून ट्रिप की याद संजो रहे थे। राजा ने अगले दिन यानी 24 मई के लिए कुछ नई जगह घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन सोनम के लिए 23 मई का दिन हनीमून और राजा के साथ रहने का आखिरी दिन था। 23 मई को दोनों शिलोंग के पास लिविंग ब्रिज घूमने गए। आखिरी बार राजा ने अपनी माँ से बात की। हाँ, मैं के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर ना। रात को नीचे रुके थे। आओ कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया ना। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। माँ बार बार पूछ रही थी कि ऊपर क्या देखने गया, तुम्हारे वीडियो क्यों नहीं आ रहे। ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना जानना। जगह वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छा खा दो। वीडियो बना के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहे। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और बचे। सोनम ने भी राजा की मां और अपनी सास से आखिरी बार बात की। इसके बाद हनीमून ट्रिप खत्म, 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे खत्म, राजा रघुवंशी खत्म
और सोनम जिंदा है। जी हाँ, क्योंकि सोनम को राजा नहीं कोई और चाहिए था। अब एक बार फिर लौटते हैं उन 4 लोगों पर, जिनमें से 3 लोग पुलिस के मुताबिक राजा और सोनम के हनीमून ट्रिप पर शिलोंग आए थे। आकाश राजपूत 19 साल ललितपुर यूपी, विशाल चौहान 22 साल इंदौर मध्य प्रदेश, आनंद कुर्मी 23 साल बसहारी सागर मध्य प्रदेश। मेघालय पुलिस का कहना है कि ये तीनों लोग इंदौर में रहने वाले राज कुशवाहा के इशारे पर शिलोंग पहुंचे थे। लेकिन इन सभी लोगों का राजा और सोनम से क्या कनेक्शन था? क्या राज कुशवाहा ने सोनम के पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई? लेकिन क्यों? क्या राजा रघुवंशी की सुपारी किलिंग की गई? 2 जून को शिलोंग के पास एक खाई में राजा का शव मिलने के बाद सोनम 8 जून तक कहां गायब रही? राजा रघुवंशी की हत्या शिलोंग में उसकी हत्या करने पहुंचे तीनों आरोपी राज कुशवाहा और अजीबोगरीब हालात में अचानक मिली सोनम से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको यहां से मिलने शुरू होंगे। और अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। राजा रघुवंशी के आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया है। चारों आरोपियों, 3 वो पुरुष और चौथी सोनम समेत चारों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया है। 7 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड में भेजा गया है। मेघालय पुलिस को ये ट्रांजिट रिमांड दी गई है। अब निकलकर सब सच सामने आएगा कि कैसे 23 मई के बाद वो राजा रघुवंशी कैसे, क्या हुआ उसके साथ, किस योजना के तहत उसको मारा, किसने मारा, पहले किसने मारा, क्या है। क्योंकि सोनम आज गाजीपुर में लगातार कई बार जो बातें निकल कर आई, उनसे यही समझ में आ रहा था कि वो अभी भी अपने को विक्टिम बताने में जुटी हुई है। उसका बड़ा भाई गोविंद रघुवंशी भी वहां पहुंचा। उसने साफ कहा कि अगर बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा हो जाए, लेकिन वो अपनी बहन से सुनना चाहता है कि ये काम उसने करवाया है। ये एक वो घटना है जिसने पिछले 17 दिनों नहीं 15 दिन से नेशनल हेडलाइन बना रखी थी कि सोनम कहाँ है। और सोनम 8 जून और 9 जून की रात्रि में एकदम से गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलती है। ढाबे वाले से कहती है कि मुझे बात करा दो, मेरे परिवार से बात करनी है। क्यों वो बाहर आ गई एकदम से? उसने जो कहा कि उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लुटेरों लूट लिया है। और कैसे मेघालय पुलिस ये बड़ा दावा कर रही है कि सोनम ने अपने 3 जानकारों से मिलकर राज, विशाल, आनंद को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देकर इसको राजा को बीच से हटा दिया। अब कई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। मेरे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, आप लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे थे। आज जब ये कहानी निकल के आई, क्योंकि आज सुबह से पहले 7:30 बजे से पहले किसी ने मतलब हेयर से में भी ये नहीं कहा था कि सोनम ये काम करवा रही होगी। लोगों को यही चिंता थी कि सोनम कहाँ गई, उसको मार दिया, उसके पति को मार दिया, उसके कहाँ। लेकिन जब ये पर्द खुल रही है, आप देखिए वो राजा के अंतिम यात्रा में वो राज भी शामिल जो आज गिरफ्तार हुआ। आपने उन पड़ोसियों से बात की जिनकी जो राज गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसी में वो लोग बैठ के गए। आज क्या माहौल है और क्या ये पर्दे वाकई में सोनम ने ये 11 मई से शादी से लेके 23 मई के बीच एक बड़ी प्लानिंग बनाई और उसी के तहत हत्या
करवाई गई है राजा की, या जो सोनम अभी कह रही है उसमें भी तनिक सच्चाई नजर आ रही है? आप अपने को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। फिर चली गई, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। तो ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, राजा रघुवंशी के 4 आरोपियों को, उसकी पत्नी सोनम समेत 4 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। आज कोर्ट में पेश किया गया था। अब मेघालय पुलिस सारा सच, वो सारी कहानी बाहर निकालेगी कि कैसे कैसे ये साजिश रची गई, और उसको वो सबूत भी लाने पड़ेंगे कि कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और क्या थी। क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये वो आखिरी फुटेज है जिस स्कूटी से ये दोनों गए थे, और उसके बाद से मिली तो पहले राजा की लाश, और अब 9 जून को सुबह ये सबके सामने सच सामने आया कि सोनम जिंदा है। क्या है संदीप पूरी, अभी क्या उनके दोनों घर वालों को क्या क्या लग रहा है, मैं वो समझना चाहता हूँ। खबर पर टीवी झूठ लगे हुए हैं, और टीवी झूठ जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में एक के बाद एक बदलाव हुए, उसके बाद जिस तरह से आज है वो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। तो कई और सोनम की एक बड़ी साजिश की ओर भी इशारा किया जा रहा है। वहीं आज सुबह जब परिजनों से इस पूरे मामले में बात हुई, सबसे पहले यदि हम सोनम की मां संगीता की बात करें तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने अभी भी शिलांग पुलिस के द्वारा अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाने के साथ उसे फंसाने की बात कही है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब राजा जो मृतक राजा रघुवंशी है, जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी है, उनके परिजनों से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जब तक हम खुद सोनम से पूछताछ नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक हम किस तरह का कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में एक के बाद एक दिन भर आज जिस तरह से अलग अलग तरह के खुलासे हुए, मेघालय पुलिस ने भी इस पूरे मामले में खुलासे किए, तो उसके बाद अब जब पूरा ही मामला सोनम की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिस राजा कुशवाहा के चलते इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सोनम ने अपने साथियों के साथ इस पूरे मामले की प्लानिंग पहले ही कर ली थी, और इस पूरे मामले में वही शिलांग राजा रघुवंशी को लेकर गई और वहां पर योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया। जिस तरह से पिछले दिनों एक गार्ड के द्वारा अपने 3 लोगों का जिक्र, जैसे शिलांग पुलिस को बताया था कि 3 गार्ड वहां पर जो 3 पर्यटक है वो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद संभवतः सोनम और उसके जो अन्य साथी थे उन्हें लगा कि अब हम फंस जाएंगे, तो योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से शिलांग पुलिस ने इस पूरे मामले में काम किया, उस पूरे मामले में कॉल लिकेशन जो आरोपी लोग हैं, तीनों आरोपी जिसमें राजा कुशवाहा सहित अन्य आनंद व अन्य आरोपी शामिल है, उनकी कॉल डिटेल निकाली, और कॉल डिटेल में राजा कुशवाहा की जो कॉल लोकेशन सबसे ज्यादा या कॉल रिकॉर्ड जो सबसे ज्यादा संपर्क में आया, तो वो सोनम रघुवंशी के संपर्क में आया। तकरीबन 1 साल की चैटिंग सोनम रघुवंशी से इस दौरान राजा कुशवाहा की सामने आई, और उसी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले राजा कुशवाहा को चिन्हित किया। उसके बाद इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई, और इंदौर पुलिस ने देर रात राजा कुशवाहा को उसके घर से पूछताछ के लिए उठाया। जब उससे पूछताछ की तो उसने एक के बाद एक पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। इसके बाद जिस तरह से संदिग्ध हालत में सोनम गाजीपुर में मिली, उसके बाद जिस तरह से वो अपने बयान बदल रही है, तो अभी भी कई तरह की शंका बाकी है। अब इस मामले में जिस तरह से शिलांग या जितने भी आरोपी पकड़ाए हैं उनसे सख्ती से पूछताछ करेंगे, तो 23 तारीख से 2 जून तक राजा रघुवंशी के जिस तरह से इन लोगों ने लाख ठिकाने लगाई, उस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। संदीप, क्या जिस तरीके की अभी थ्योरी सामने निकल के आई है, एक सबसे बड़ी बात एकदम से सीधे गाजीपुर में ही कैसे प्रकट हो गई, और जो लोग छोड़ने आए वो गाजीपुर ही क्यों छोड़ने आ गए? क्या कनेक्शन है भाई गाजीपुर का?
शिलांग से गाजीपुर की दूरी जो है उसमें बीच में बहुत जगह थी जहां वो छोड़ सकते थे, और किन्होंने छोड़ा, वो कहां चले गए। जो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, सोनम को अभी बहुत सारी बातों का जवाब देना होगा। फिर ये राजा विशाल आनंद, राज विशाल और आनंद कैसे वहां पहुंच गए मेघालय, और इसी समय पहुंच गए। अनिल कुमार गाजीपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पे नेटवर्क कनेक्शन बहुत कमजोर है, लेकिन अनिल से फोन पे बात करने की कोशिश कर। अनिल, क्या चारों लोगों को ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया है? ये खबर आपके पास से आ गई है, लेकिन क्या सोनम की तरफ से उसके बचाव पक्ष का कोई वकील खड़ा था? जी बता दें कि यहाँ पर सिर्फ मेघालय पुलिस आई है, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील आया। उनका एक भाई भी आया था, और भाई का भी ये कहना था कि यदि मेरी बहन सोनम ने गलत किया है तो उसे फांसी चढ़ा दिया जाए। उसके बाद मेघालय पुलिस आई है। मेघालय पुलिस वन स्टाफ सेंटर में सोनम से लगभग आधे से 1 घंटे तक बातचीत की है। उसके बाद वहाँ से निकाल कर लेकर आई है मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में, जहाँ पर उसका अभी मेडिकल हो रहा है। और हमको लगता है कुछ देर में ही जो है यहाँ से फिर लेकर गाजीपुर के कोर्ट जाएगी, और कोर्ट से रिमांड लेने के बाद जो है ये फिर जो है शिलांग मेघालय जाएंगे। बिल्कुल मेघालय जाएंगे तो, लेकिन भाई वहां मौजूद है गोविंद रघुवंशी, लेकिन वो किसी भी तरीके की सहायता देने को अभी तैयार नहीं है कोर्ट में, अगर ये समझा जाए अनिल। जी उसने मतलब जब यहाँ पर आया उसका भाई गोविंद जो है उसने साफ कहा कि पहले मैं अपनी बहन से बात कर लूं, और इसी दौरान उसने कहा कि हाँ यदि कोई बहन की गलती है तो फंसा दिया। उसके बाद वो भाई भी गया, और करीब लगभग आधे से पौन घंटे मतलब 1-1.5 घंटे वो अंदर था। लेकिन फिर उसके बाद जब ये मेघालय पुलिस आई है तो उसी के साथ वो अपने बहन के साथ ही मेडिकल कराने के लिए साथ में ही, अभी तक वो बाहर अभी भी नहीं आया है। ठीक है अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, क्या अब एक तरीके से जो कहानियां निकल रही, जो चैट निकल के आई, जो सारी बातें निकल के आई, तो ये तो कातिल घर ही में था। राज तो उन्हीं की वो प्लाईवुड की काम है, उसी में काम कर रहा था ना। क्या घर में किसी को कोई शक नहीं हुआ था कभी इससे पहले? बिल्कुल उत्तर जी, पूरे घटनाक्रम में हमने उनके आड़ पड़ोसी से भी बात करी, साथ ही उनके पिता से भी बात करी, तो उन्होंने भी साफ तौर पर जो राज है उस पर इस तरह का कृत्य करने पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने तो इस पूरे मामले को फेक बताया और शिलांग पुलिस पर ही उल्टे आरोप लगाए कि वह हमारे परिवार को और हमारी बेटी को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तभी पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। उत्तर जी, पूरे ही घटनाक्रम में एक और बात बता दूं, जब उनके आड़ पड़ोसी से बात हुई तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब राजा रघुवंशी की लाश को जब 2 जून को इंदौर में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, तो जो आरोपी है राज कुशवाहा, यह भी घटनाक्रम में मौजूद था और सोनम के परिवार को राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में ले जाने का काम इसी के द्वारा किया जा रहा था। खुद जो प्रत्यक्षदर्शी था वो खुद राजा कुशवाहा के साथ गाड़ी में बैठकर राजा रघुवंशी के संस्कार में शामिल होने के लिए गया था। उसके बाद जब उसने भी पूछताछ की तो जो राजा कुशवाहा था उसने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी, यानी कि वो इस पूरे घटनाक्रम में काफी मतलब राजा रघुवंशी की मौत पर राजा कुशवाहा भी काफी दुख में था। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में आज राजा कुशवाहा पकड़ाया गया और जब प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की तो उन्होंने भी बताया कि राजा कुशवाहा का सोनम रघुवंशी के परिवार में काफी आना जाना था। तकरीबन 2 से 3 बार वह दिन में उनके घरों पर आता था, लेकिन कभी भी उनके आसपास के लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ कि सोनम से इसका इस तरह का अफेयर या इस तरह का संबंध रहेगा। लेकिन आज जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया तो उन्होंने भी सोनम को लेकर कई तरह की बात की। साथ ही घर के आसपास की रहने वाली महिलाओं का भी कहना है कि सोनम कभी भी इस तरह से किसी अनजान लड़के से बात करते हुए नजर नहीं आई। लेकिन राजा कुशवाहा के बारे में उन्होंने भी जरूर कहा है कि वह घर पर आता था और सोनम रघुवंशी को लाने ले जाने का काम कभी कभी करता था, लेकिन उससे इस तरह के संबंध पर उन्होंने भी विश्वास जताने से इनकार कर दिया। लेकिन अब पूरा घटनाक्रम बदल गया है। सोनम रघुवंशी जो अभी तक पूरे देश में सोनम कहां पर है उसको जांचा जाए, उसको लेकर क्या संदीप, राज के परिवार वाले से कोई संपर्क हुआ? उनके परिवार वाले सामने निकल के आए? राजा नहीं, राज जो मुख्य आरोपी है।
बिल्कुल इसमें मुख्य आरोपी जो राज है, जिससे सोनम रघुवंशी के संबंध बताए जा रहे हैं, वो नंदबाग कॉलोनी का ही रहने वाला है। लेकिन जब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिस तरह से राज रघुवंशी को राज कुमार को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा कर लिया गया, तो उसके बाद उसके जो परिजन है वो इंदौर से गायब हो चुके हैं और इस तरह कोई उनकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इंदौर पुलिस का कहना है कि इस पूरे ही मामले में जल्द ही उनके परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी और उनको लगातार विभिन्न जगहों पर तलाशा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो राज कुशवाहा है, ये मूल रूप से सागर व अन्य क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन इंदौर में तकरीबन 4 से 5 सालों से ही रहने आया था और जिस तरह से ये फर्नीचर का काम करता था, उससे ही यह गुजर बसर कर रहा था और उसी के कारण यह सोनम रघुवंशी के परिवार के भी संपर्क में आया हुआ था। ठीक है संदीप, आपने जो अभी तक जानकारी दी है उससे, और मैं लास्ट में एक चीज पूछना फिर से चाह रहा हूं, अगर आप मेरा सवाल उस समय नहीं सुन पाए थे, क्या राजा रघुवंशी के परिवार और सोनम रघुवंशी के परिवार अब एक दूसरे पे कोई आरोप लगा रहे हैं, या दोनों इस बात पर हैं कि जिसने जैसा किया है, जो गोविंद रघुवंशी ने कहा है कि अगर बहन दोषी है तो उसको फांसी की सजा हो जाए? बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम में जो राजा रघुवंशी के परिजन है, चाहे उनके विपिन जो बड़ा भाई है वो, या उनकी माता जो उमा रघुवंशी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सोनम को इस तरह का कृत्य करना था तो हमारे लड़के से शादी ही नहीं करनी थी। लेकिन उनका आखिरी सवाल यही है कि यदि सोनम ने इस तरह का कदम उठाया है तो हम भी उससे पूछताछ करना चाहेंगे कि उसने इस तरह का क्यों करा। उसी के बाद वह इस पूरे मामले में आगे सोनम के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, इस पर कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी वह सोनम से एक बार सामने खड़े होकर पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। तो संदीप, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अनिल, आपका, संदीप आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए बड़ी खबर में बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सोनम उगलेगी राज कि उसने राज के साथ मिलकर कैसे राजा की हत्या की, या कि वो थ्योरी भी सामने निकलकर सामने आ सकती है जो सोनम के घर वाले कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस ने ये पूरा ताना बाना रचा है, उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई पेच बाकी हैं और कई वो सवाल हैं जो अभी भी चीख चीख कर पूछ रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम के पास है कि वो गाजीपुर तक कैसे पहुंची, बीच में उसने किसी से संपर्क क्यों नहीं किया। अगर उसको लुटेरों ने लूटा था तो वो शिलोंग से लेकर गाजीपुर तक कहीं बीच में कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं मिला। कमाल की बात है कि जिससे वो संपर्क करके ये बता सकती। दूसरा बड़ा सवाल कि फिर राज, विशाल और आनंद उसी वक्त मेघालय क्या करने गए थे। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।